हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश उन गद्यों के अंश होते हैं जिन्हें हमने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के गद्य की समझ को परखना तथा उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना। अपठित गद्यांश के अंतर्गत गद्य के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कभी कभी उसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखने के लिए कहा जाता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी ओर से भी देने पड़ते हैं। शीर्षक ऐसा हो जिसका संबंध पूरे गद्यांश से हो। गद्यांश पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्यांश में रेखांकित कर दें। प्रश्नों के उत्तर सरल व सारगंभित हो तथा जहां तक हो सके अपने शब्दों में हो। शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए। बच्चों, अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण है। जैसे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान ही नहीं वरन उनके। बच्चों, अब अभ्यास के लिए हम कुछ गद्यांश पढ़ते हैं। जैसे पहला गद्यांश है हमारा, सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु गोविंद सिंह ने चंडी यानी दुर्गा देवी का भी स्वतंत्र किया। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर, दादू, नामदेव आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है और उसका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु हमारे संतों के अग्रणी समझे जाते हैं। उनका आदर के साथ साथ स्मरण भी किया जाता है। अब इसके बाद आपने अच्छे से गद्यांश पढ़ना है, फिर प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर देने। जैसे पहला प्रश्न है, सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए क्या योगदान दिया? उत्तर है सिख गुरुओं ने। तो प्रश्न है जैसे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए क्या योगदान दिया, तो इसका उत्तर है सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे तथा योगदान दिया। दूसरा प्रश्न, किन सिख गुरुओं ने हिंदी में कविता की है? इसका उत्तर है गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहब की क्या विशेषता है? तो उत्तर है इसका, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जैसे महात्माओं की वाणी का समावेश है। अगला प्रश्न, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाओ। तो उत्तर है उपयुक्त शीर्षक सिखों के गुरु तथा धर्म ग्रंथ। तो अगला विषय है हमारा गद्यांश के लिए, उसे भी पढ़ते हैं हम। वर्तमान काल विज्ञापन का युग माना जाता है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त रेडियो और टेलीविजन भी विज्ञापन के सफल साधन है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता में सीधा संपर्क करना होता है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकृष्ट होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है। अब हम ध्यान से 1-2 बार ये गद्यांश पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से 3 साधन हैं? तो उत्तर है वर्तमान युग में समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन विज्ञापन के 3 प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न, विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? उत्तर है विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादन करने वालों तथा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करने वालों में सीधा संपर्क स्थापित करना। तीसरा प्रश्न, उत्पादक विज्ञापनों पर धन व्यय क्यों करता है? तो उत्तर है इसका, उत्पादक विज्ञापनों पर धन इसलिए व्यय करता है क्योंकि इससे उनकी वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है ग्राहक जब किसी वस्तु के विज्ञापन को देखता है तो वह उस वस्तु के प्रति आकृष्ट होकर उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। और अगला प्रश्न, उपयुक्त शीर्षक दो। तो उत्तर है इसका शीर्षक विज्ञापन के लाभ। चलिए अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं हम। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन ना दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सचरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती है तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उच्च स्नातक से अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान ना हो। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? उत्तर है मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? जो शिक्षा मनुष्य को गंभीर चिंतन ना दे सके वह व्यर्थ है। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में आत्मिक ज्ञान का क्या महत्व है? तो उत्तर है
आत्मज्ञान के बिना मनुष्य संसार के समस्त वैभवों से भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दो। तो उत्तर है इसका शीर्षक है सच्ची शिक्षा। चलिए अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अमावस्या का दिन ज्योति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री है तथा गणेश जी जन कल्याण के देवता हैं। लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन का अर्थ है अर्जित धन को जन कल्याण में व्यय करें। रंग बिरंगी कंदील एवं आतिशबाजी से प्रकाश किया जाता है। लक्ष्मी स्वागत के लिए भक्तगण रात भर लक्ष्मी पूजन और कीर्तन आदि करते हैं। व्यापारीगण इसी दिन से नया व्यापार शुरू करते हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान कृष्ण के गोवर्धन धारण की स्मृति में की जाती है। इस दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। फिर हम प्रश्न पढ़ के उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, इस गद्यांश से संबंधित दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाता है तथा इसे किस नाम से पुकारा जाता है। उत्तर है दीपावली का त्योहार अमावस्या को मनाया जाता है। इसे ज्योति पर्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन करने का क्या अर्थ है। उत्तर है लक्ष्मी जी धन की देवी है तथा गणेश जी जन कल्याण के देवता। दिवाली के दिन इन दोनों एक दूसरे के साथ पूजन का अर्थ है कि हम कमाए हुए धन को जन कल्याण में खर्च करें। अगला प्रश्न, लोग लक्ष्मी के स्वागत में क्या क्या करते हैं। उत्तर है लक्ष्मी के स्वागत में लोग रात भर लक्ष्मी पूजन करते हैं तथा कीर्तन आदि भी करते हैं। अगला प्रश्न है, उचित शीर्षक दो। तो इसका शीर्षक है दीपावली का पर्व। नहीं, अगला प्रश्न है लोग लक्ष्मी के स्वागत में क्या क्या करते हैं। इसका प्रश्न तो दिया ही नहीं है। अगला प्रश्न है उचित शीर्षक दो। तो इसका शीर्षक है दीपावली का पर्व। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों अपठित गद्यांश आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।